Hello everyone, welcome to my new video. In this video I will bring you very strange attractive project. तो जब आज का प्रोजेक्ट आपको देख के मजा आ जाएगा, आपको क्रिएटिविटी हाई होगा। आप जब ये प्रोजेक्ट बना लीजिएगा तो आपको 100% मैं करता हूँ कि आपका एक मतलब पर ये प्रोजेक्ट का एक वो मेन पार्ट है जहाँ पे आप इसको अब जिसका भी आप जहाँ पे भी इस चीज का यूज कीजिएगा आपको मोस्ट पार्ट का ये पार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो देखते ये पार्ट्स है क्या, ठीक है। तो आज मैं कैम ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट्स का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो अगर लाइट्स आएगा बीच बीच में मैं आपको मैं अपना कैम ओपन करूंगा, ठीक है। तो अभी तो प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग अभी कैम के बारे में नहीं सोचते हैं, चलते हम लोग पहले काम देखते हैं उसका इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। ये देखिए, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। ये देखिए कुछ नजर आए। ये देखिए जब इसको ये कैसे ओपन हो रहा है, जब मैं इसको स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये स्क्रॉल होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और नीचे से एक देखिए बीच से एक चीज ओपन हो गया है। ये फ्रूट्स का पार्ट है भाई। ये जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे टेक्स्ट भी ऊपर आएगा और नाउ कैन सी। अब इतना ही नहीं रुकेगा ये। अब मैं जब इसको स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल करता आगे बढ़ूंगा तो देखिए क्या होगा। ये देखिए ये आया, ये आगे तो और बढ़ेगा। ये देखिए ये चला, ये भी चला, ये भी चला और बढ़ाइए। ये देखिए और आएगा तो बढ़ेगा। ये देखिए और जाएगा। ये देखिए और है भाई। ये जब ये खत्म हो जाएगा तो एक पार्ट पे आएगा फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल हो जाएगा। ये आगे बढ़ेगा फिर ये नीचे स्क्रॉल हो जाएगा। ये देखिए परफेक्ट, ये आ चुका है ये फोटो। तो सिंपल सा मैंने फोटो बनाया, फोटो में कुछ है नहीं, है ना। उसका फिर जैसे आप उसको आप स्क्रॉल अप कीजिएगा तो वैसे ही जैसे ये उसका पोजीशन था वैसे ही अपने फर्स्ट पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। ये गया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। अब यहाँ से जैसे स्क्रॉल कीजिएगा ये भी अपने फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो ये चीज आपको मैं आज बताने वाला हूँ कैसे आप इस चीज को बना सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। आप पूरे इस चीज को मैं आपको पूरे जीरो लेवल से बताऊंगा कैसे आप इसको बना सकते हैं, एनिमेशन कैसे करवा सकते हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो एनिमेशन के थ्रू हो रहा है और इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट कुछ इमेजेस यूज किया इसमें, तो इस तरह का इमेजेस आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने ये कुछ अच्छा ठीक ठाक मैंने इमेजेस जो यूज होता है इंडियन फूड्स में वो मैंने लिया है, ठीक है। आप भी उसी तरह का इमेजेस डाउनलोड कर लीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। कोशिश कीजिएगा कि अच्छा इमेजेस हो, ठीक है, ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है और भी अट्रैक्टिव बने, ठीक है। तो थीम तो मेरा सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ मैंने लगाया नहीं, पर इसमें मैंने एनिमेशन जो लगाया वो तगड़ा लेवल का है, ठीक है। तो चलते हैं इसको हम लोग बनाते हैं। इसको हम बनाएंगे कैसे ये पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इसको हमें बनाएंगे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो चलते हैं बनाते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो ये मैं VS कोड में आ चुका हूँ और यहाँ मैं एक बनाने वाला फोल्डर। तो फोल्डर बनाते हैं, पहले इसको सेलेक्ट कीजिए। फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं YouTube वीडियो 2। इसको सेलेक्ट कीजिए, उसके अंदर हम लोग 3 फाइल बनाने वाले हैं। उस फाइल फर्स्ट फाइल का नाम मैं रखने वाला हूँ index.html, ये फर्स्ट फाइल हो गया। सेकंड फाइल का मैं नाम रखने वाला हूँ style.css, ठीक है। थर्ड फाइल का नाम हो गया भाई script.js। ये तीनों फाइल यहाँ बन चुका है। तो उसके बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऑफ कर दीजिए, है ना। वो चीज आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आइए html.index.html में और यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा जो कि आपको दिखेगा Ctrl+Shift+1 टाइप कीजिएगा तो आपको ये आ जाए। आने के बाद उसको क्या करना है, आपको सीधा इसको एंटर कीजिए। जब एंटर कीजिएगा तो ये आपको कोड देगा, वो कोड जनरेट करेगा ऑटोमेटिक। ये कोड क्या है तो मैं इसे जूम कर देता हूँ। आई होप आपको थोड़ा सॉरी तो क्लियर है।
ठीक है, इतना है। तो ये जो कोड है ये समझ लीजिए, ये बेसिक कोड है HTML। इसको आप जैसे बॉयलरप्लेट कोड कहते हैं, अभी है ना, बॉयलरप्लेट कोड कहते हैं, जिसे आप बेसिक कोड कर लीजिए। ये आपको कुछ नहीं है, ये आपको ये HTML कोड है, जहां तक आप अपना इसको आप आसानी से रन करा सकते हैं। ठीक है, इसको रन कराने का ये कोड आप जैसे आपको जनरेट हो जाए तो ये कोड जनरेट करेगा, VS कोड खुद जनरेट करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग VS कोड यूज करते हैं, ताकि कुछ भी छोटा मोटा काम हो तो उससे आसानी से हम लोग उससे VS कोड से आसानी जनरेट करवा सके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग VS कोड यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज एडवांस है VS कोड का। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको रन कराने से कैसे रन कराने का, यहाँ मैंने हाई लिखा। अब मुझे इस चीज को अपने ब्राउजर पर रन कराने का, तो वो चीज रन कैसे करेगा, तो रन करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ करने का नहीं है, तो कुछ करने का नहीं है। यहाँ पे एक्सटेंशन ये दिख रहा है, आप उस क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना सर्वर, लाइव सर्वर टाइप कीजिए, लाइव सर्वर जैसे टाइप कीजिए। इस पे ये जो लाइव सर्वर आ रहा है, इसे क्लिक कीजिए। अगर आपका ये इंस्टॉल है तो आपको इंस्टॉल है, तो अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ऑफ कीजिएगा, इसको बंद कीजिएगा, इसको भी बंद कीजिएगा। अब सीधा यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में, ठीक है, राइट साइड कॉर्नर ये रहा है ना, उसका यहाँ पे लिखा गो लाइव, इस पे आप क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, कर्सर को इस पेज के अंदर रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद देखिएगा ये चीज आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो आपको जब ये चीज नजर आ जाए तो आप समझ लीजिए आपका कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या करने का, तो हम लोग देख लेंगे प्रोजेक्ट में क्या है। तो प्रोजेक्ट में क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, क्योंकि हम लोग पहले इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर समझ लीजिए, इसके अंदर मैंने जो बनाया इसको, तो इसके अंदर 3 डिव है। 3 डिव क्या है, तो फर्स्ट डिव दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट डिव जो है, ये जो पूरा ये जो डिव देख रहे हैं आपको यहाँ से यहाँ तक, ये मेन डिव हो गया। ठीक है, एक डिव ये हो गया, ये पार्ट, एक ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग 3 डिव बनाएंगे। तो मेन डिव के अंदर ये 2 डिव रहेगा। ठीक है, बाकी आगे डिस्कस देखते हैं, आगे बताता हूँ मैं आपको। तो चलते हैं, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं जल्दी कोड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लिखा हूँ मैं लिखूंगा, एंटर करूंगा तो ये फर्स्ट डिव मेन डिव बन के तैयार हो चुका है। इसके अंदर 2 डिव बनाऊंगा, जो इसका मैं नाम दूंगा पार्ट 1 और एक पार्ट इसका मैं रखूंगा पार्ट 2, ये पार्ट 2। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट लिखूंगा, इंडिया स्पेन इंडियन फूड। ठीक है, तो ये चीज आपको लिख लीजिए, और लिखने के बाद ये चीज आपको दिखना शुरू हो जाएगा आपके सर्वर पर, ये नाउ कैन सी, है ना। तो अब हम इस चीज को हम लोग करते हैं स्टाइल करने से पहले भाई यहाँ पे एक तो मेन चीज मैं भूल ही गया, मैं आपको बता दूं कि आप जो ये फाइल बना रखे हैं, ये 2 फाइल स्टाइल एंड जावास्क्रिप्ट, ये जो आपने ऐड ही नहीं किया, तो इसको आपको ऐड कैसे करने का वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करने का है। तो चलते हैं, पहले ऐड करते हैं CSS फाइल को। तो CSS फाइल को हम ऐड करेंगे टाइटल से पहले। ठीक है, यहाँ पे लिखे लिंक लिखने के बाद यहाँ पे लिखे रेल, उसके बाद यहाँ पे लिखे स्टाइल सीट, उसे यहाँ पे लिखे HRF, यहाँ पे लिखे style.css। ठीक है, ये चीज का ये चीज हो गया मेरा CSS का फाइल ऐड। अब इसी तरह से हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड। तो जावास्क्रिप्ट फाइल कहाँ ऐड करेंगे, हम लोग जावास्क्रिप्ट का फाइल ऐड करेंगे बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका स्पेशल टैग होता है, तो चलते हैं इस टैग के अंदर करते हैं, यहाँ पे लिखे स्क्रिप्ट, यहाँ पे src। अब उस फोल्डर वो फाइल का यहाँ से आप फाइल चूज कर सकते हैं, उसके इसको क्लोज कर लीजिए। परफेक्ट, यहाँ भी जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड हो चुका है ना।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में करते हैं। CSS फाइल को ऑन ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कोड लूंगा जो कि आपको नेसेसरी आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू मस्ट दिस राइट दिस कोड इनसाइड दिस CSS स्टाइल फाइल, ठीक है। यहाँ पे लिखिए मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, ये आपको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। आप जब भी CSS लिखिए तो आपको एक रूटीन बनाना है। जब सबसे पहले आपको इस कोड को लिखने का है, उसके बाद आपको किसी को टारगेट करने का है, और उसके बाद आप किसी का स्टाइल वगैरह आप सेट कीजिए, ठीक है। आपको नेसेसरी बना लीजिए, ये कोड को आप लिखना ही, ठीक है। तो आपको ऐसा आगे बढ़ते हैं। अब मैं टारगेट करूंगा मेन फाइल को, मेन डिव को। यहाँ से मैं लूंगा मैन, इसको मैं कहूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स करने के बाद क्या करूं, फ्लैक्स इसका हाइट एंड कितना दूं, हाइट में देता हूं 100 VH, विड्थ में दूंगा 100%। एंड उसके बाद कुछ करने का है, आगे कुछ करने का नहीं है, देख लेते हैं। देखिएगा ये चीज तो यहाँ पे आ चुका है ना। इसका मैं एक चीज और लिखूंगा, क्या दूं, 100% बैकग्राउंड वगैरह में देखें तो वो तो सेट हो जाए, कोई बात नहीं, मुझे इतना ही रखने का अभी। मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक अभी रहने देता हूँ, ठीक है। आगे कुछ और जरूरत पड़ेगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं, हमारे जो मेन पार्ट है पार्ट 1 पार्ट 2, इसको हम लोग बनाएंगे। बनाने के सारा कुछ काम हम लोग को इसी के ऊपर करना है। मेन पार्ट तो ये हो गया, ये इसका प्रोजेक्ट, ये कंपोनेंट जो भी इसका कंपोनेंट इसको कंटेन कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं पार्ट 1 को, ठीक है। यहाँ पर लिखे पार्ट 1, तो डिस्प्ले कीजिए डिस्प्ले फ्लैक्स ले भाई, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। हाइट में इसको कितना दूं, यहाँ पे आते हैं हाइट का बात, ठीक है। हाइट कितना रखने का है, तो हाइट में इसको रखूंगा, तो आपके हिसाब से हाइट कितना होगा। मैं जब इसको ऊपर करता हूँ, देखिए, तो इसको मैंने 50% दे रखा है, इसको भी मैंने 50% दे रखा, तो दोनों को मैंने 50-50% दे रखा है। तो देते हैं भाई, इसको ये 50% देते हैं, 50% हाइट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। वेट तो भाई मुझे 100% देने का ही, तो मुझे कहीं नहीं है कि उसको आप कम कर दीजिए, उसको जितना है उसको देना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर आ जाते हैं भाई ब्लैक, ब्लैक रखते हैं, या ब्लैक इस तरह से लिखे, या हैशटैग करके FF कर दीजिए, ठीक है, फॉल्स, नाउ कैन 000, इसको 0 कीजिएगा तो सीधा आपको ब्लैक आ जाएगा। और देखिए ब्लैक कलर आ चुका है, देखिए कहाँ गया भाई, आ जाए भाई, कहाँ 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 कहाँ, देखिए आ चुका है। और ये तो 50% लिया ही नहीं। अरे यार क्या हो गया, मैं कुछ तकलीफ है क्या। ओ यहाँ पे देखिए मैंने एक तो आपका नेम देखिए, मैं यहाँ पे नेम में कुछ गलती कर दिया, तो वो चीज अप्लाई नहीं हो पाया, ठीक है। नेम में मैंने क्या किया है, तो मैन की जगह मैंने यहाँ पे ए को आई से पहले लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखिए मैन, ओके। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, रेगुलर साथ अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे आप लिखिएगा तो ये चीज आ जाएगा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखा हुआ, तो भाई देखो इसने तो 50% तो ले लिया, ये 50% तो हायर तो ले लिया, पर विड्थ तो इसमें 50% नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें देख रहा होगा आपको, ये दूसरा पार्ट भी है ना, पर दूसरा पार्ट मुझे इस तरह से नहीं दिखाने का, दूसरे पार्ट इसके नीचे रखने का। तो नीचे कैसे आएगा, तो वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्लैक्स डायरेक्शन, कॉलम कर दीजिए, तो नाउ इट स्विच, है ना, ये हो जाए, नीचे से स्विच हो गया। अब इसके पर आ जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट। तो इतना आपको समझ में आ गया कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये 50% ने कवर कर लिया, 50% आप नीचे जो ये पार्ट है इसको कवर कराने का है। तो पहले चलते इसको, पहले हम लोग स्कैन वगैरह करते हैं, हो चुका है। अब इसको करता हूँ मैं अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब जो भी इसका टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका जो क्या भाई, इसको मैं करता हूँ, ऐसा कर लीजिए, उसको नाम देना कोई जरूरत नहीं है, पार्ट 1 स्पेन को आप यहाँ पर टाइप कीजिए। तो फोंट साइज मुझे क्या देना पड़ेगा, फोंट साइज पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कुछ फोंट
फैमिली यूज करने वाला हूँ, कुछ गूगल फॉन्ट्स में डाउनलोड करने वाला वो चलते। यहाँ पे आप टाइप करना पड़ेगा गूगल फॉन्ट्स। मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है कि आप यहाँ पे टाइप कीजिए गूगल फॉन्ट, इसके अंदर जाइए। गूगल फॉन्ट्स के अंदर बहुत सारा फॉन्ट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको फर्स्ट फॉर्म आपको कौन कौन सा लेने का मैं बता देता हूँ। तो पहले तो आपको पॉपिन सेलेक्ट करने पड़ेगा, है ना, इसको सेलेक्ट करना है ना। उसके बाद जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे गेट इन्फो है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसको आप क्लिक कीजिए तो इम्बेड कोड का नाम से आएगा, है ना। इसका यहाँ पे ये जो दिखा लिंक, आप इस लिंक को पूरा कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने का सीधा इसमें आइए यहाँ पे, और इसको आप थोड़ा इधर कर लीजिए, ठीक है। और इसके ऊपर जहाँ पे आप लिंक किए थे सीधे फाइल, उसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर देने का। तो पहला मैंने फोन पेस्ट कर दिया पॉपिंस, और सेकंड आता हूँ मैं, सेकंड मुझे करने का है। सेकंड में दिखाता हूँ कौन सा है। भैया मुझे सेकंड में वो भी जबरदस्त है फोन, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छा लगे देख के। अरे भाई ये मैं यूज करने वाला हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ, रिमूव इट। इसको गेट करता हूँ, गेट फॉन्ट। आप इसको गेट इम्बेड फॉन्ट कीजिए, उसका इसका भी लिंक आप कॉपी कीजिए। लिंक कॉपी करने के बाद सीधा आप इधर आ जाइए। अब इसके ऊपर भी, इसके नीचे इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए। ये भी हम लोग का फॉन्ट यहाँ पे ये हो चुका है। मैंने ये दो फॉन्ट्स ले चुका हूँ, ठीक है। अब इसको राइट साइड कर देते हैं। सीएसएस में आते हैं। अब सीएसएस में मुझे आने कुछ करना नहीं यहाँ पे, मैं इसका सिर्फ कलर चेंज करना। पहले तो कलर में करता हूँ व्हाइट, अभी के लिए मैं व्हाइट कर रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखे, है। और व्हाइट आपको लिखने दो तरीका मैं बताता हूँ। ये तो सिंपल व्हाइट हो गया, और सिंपल हैशटैग करके FFF डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आपको व्हाइट हो जाए, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा फोंट साइज बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो फोंट साइज जो करता हूँ 200 पिक्सल। तो जितना मैं रखना चाहता हूँ तो मैं इतना मैं रखूंगा। अभी तो कुछ ज्यादा बड़ा होगा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए भाई, डोंट टेक अवे स्ट्रेस, जस्ट वेट एंड वॉच। तो हम लोग क्या करने का, इसके बाद इसके अंदर जाने का, और इसका ये दिख रहा है आपको, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी कीजिए पूरे यहाँ से यहाँ तक। अब इस फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। नाउ कैन सी, लेट्स सी, ये सही है। अब इसको मुझे नीचे करने का, ठीक है। नीचे करने से पहले मुझे इसको कलर भी चेंज कर देते हैं भाई, इसको येलो कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको सही से अच्छा लगे। और पूरा येलो कर देते हैं। नाउ कैन सी, परफेक्ट, ये सही नजर आ रहा है। अब इसको मुझे नीचे करता हूँ। नीचे करने से पहले मुझे क्या करना है, एक चीज मुझे करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे आप इसको बना लीजिए पोजीशन और रिलेटिव बनाइएगा, ठीक है। रिलेटिव बनाएगा, इसको आप कहिए पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पोजीशन एब्सोल्यूट, जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट कीजिएगा आप इसको कहीं भी आसानी से ले जा सकिएगा। तो मैं टॉप से देता हूँ 45%। नाउ कैन सी, ये सही जगह था दूंगा, पर इसमें देख रहा होगा जो इस डीप से बाहर जरा वो भी पार्ट दिख रहा है, उस पार्ट को मुझे हटाने कैसे, वो भी मैं हटा दूंगा। तो यहाँ 50% कर देते हैं, 45% कौन हिसाब से कर रहा हूँ, 50%। नाउ कैन सी, इट्स फाइन, इट्स ग्रेट, है ना। 50% आ चुका है। अब मैं जो पार्ट्स के बाहर जाए उसको मैं चाहता हूँ वो हाइड हो जाए। वो कैसे हाइड होगा, तो यहाँ पे पार्ट्स बनने आइए, यहाँ पे लिखिए ओवरफ्लो हाइड। नाउ इट्स मैजिक, देखिए वो पार्ट हाइड हो चुका है। अब मुझे क्या करने के बाद सेकंड पार्ट पे आता हूँ, और सेकंड पार्ट को भी मैं सेम चीज सेम तरह से अप्लाई करता हूँ। तो ये चीज डबल लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं लिखने से बच जाऊँ, है ना। आप चाहे तो उसको प्रैक्टिस तौर पर लिख सकते हैं, है ना, पर मैं बता देता हूँ। जैसे आप इसका नेम चेंज कीजिए, उसके बाद इसका भी 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना शुरू है, देखिए ये दिख तो रहा है परफेक्ट, पर इसमें एक चीज देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, यहाँ मैं स्पेन नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा P, टैग P,
ठीक है, ठीक है। अब ये आपको सही से दिखेगा। पर इसमें हुआ क्या, जो नीचे था, जो ये नीचे था, ये तो नीचे हो गया, मुझे इसको ऊपर करने है। ऊपर करने क्या करना है, कुछ करने का नहीं है, बस पहले तो आप इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग इसका, और इसको मैं देता हूँ कलर 000, इट बिकम सॉरी एफ नाउ बिकम व्हाइट। सही है। अब मुझे इसको ऊपर करने का है, तो जितना मैंने इसको नीचे किया था, तो यहाँ टॉप से बॉटम कर देता हूँ, बॉटम। अब नाउ कैन सी ये सही जगह आ चुका है। और 50 पिक्सल है, पर इसमें थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो मैं इसको सही करता हूँ भाई, अजीब में होने की नहीं, यहाँ करता हूँ 45। थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते भाई, 40% कर लेते हैं, उसमें कुछ बात नहीं। सही, ये आप ये अपने सही जगह आ चुका है, जहाँ पे इसको आना चाहिए। ठीक है, ये आ चुका है सही जगह। अब आगे क्या करने का है, आगे मुझे करने का जो नीचे जो टेक्स्ट था उसको लाता हूँ, क्योंकि उसका कलर तो ब्लैक हो चुका है भाई, इसको भी मैं करता हूँ व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ पार्ट 1 को, पार्ट 2 जो पैराग्राफ, उसको मैं टाइप करता हूँ, फॉन्ट साइज में इसको करता हूँ 20। कलर अभी के लिए मैं करता हूँ ग्रीन कर देता हूँ भाई, कलर को मैं ग्रीन करूंगा। नाउ कैन सी ये आ चुका है। अब इसका मैं साइज थोड़ा सा सेट करूंगा, 50 पिक्सल करूंगा। थोड़ा ज्यादा बड़ा रहेगा, 40 कर दो भाई, बड़ा मुझे कर लेते 40 पिक्सल। अब फॉन्ट फैमिली मैं लूंगा, जो मैंने आई फॉन्ट फैमिली लिया था पॉपिंस, उसको मैं लाता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, तो इसको कॉपी करने के बाद नीचे आइए, अब सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दो। नाउ कैन सी बिकम अ फाइल। अब इसको मुझे सही जगह लगाने का है, तो पहले तो मैं इसको करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट करने का मतलब ये है कि आप जो कहीं भी आसानी से लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, आपको मार्किंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। तो टॉप से मैं दूंगा, टॉप से देता हूँ 50%। ठीक है, देखते हैं सही जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो काफी ऊपर चला गया, नीचे चला गया थोड़ी। ठीक है, और लेफ्ट से थोड़ा सा और इसको कम करना, लेफ्ट 20%। नाउ कैन सी, अरे राइट नॉट लेफ्ट, सॉरी ठीक है, राइट करने का है, राइट। नाउ कैन सी, ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं 25। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट कर देता हूँ ताकि और अच्छा से दिखे। ये फॉन्ट वेट 5 to 6 होने का 600। ठीक, परफेक्ट, ये सही है। अब मुझे क्या करने का है, अब मुझे इसमें दिखाने का आपको कि जैसे इसका मैं हाइट जगह कम करूंगा एनिमेशन के थ्रू, अभी तो मैंने कम नहीं किया, एनिमेशन नहीं लगा रहा हूँ, जब मैं इसको कम करूंगा तो ये जो हट है, मतलब हाइट हो तो बीच में से कम है, लेकिन साइड में। आज मैं जिसमें हाइट कम करूंगा, जैसे मैं अभी हाइट कम करूँ तो देखिए क्या होगा। तो आते हैं पार्ट, जैसे पार्ट 2 है, और इसका मैं हाइट कम करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ, और यहाँ 50% है ना, यहाँ मैं करता 30%। तो देखिए क्या होगा, देखिए वो नीचे से कम हो रहा है। तो नीचे से अभी मैं उसको चाहूंगा कि भाई अब नीचे से कम ना हो, अब कम हो पर वो एडजस्ट हो जाए नीचे की तरफ। वो तो कैसे होगा, जैसे ये कम हो गया है ना, हाइट से कम हो गया तो ऊपर की ओर चला गया, तो मुझे ऊपर की ओर ना जाके वो उसका जो ये बॉटम में रहे, ये टॉप में रहे, वो हमेशा रहे, जो कम हो या ज्यादा हो। तो वो कैसे होगा, तो वो आपको चलता हूँ बताता हूँ मैं आपको कैसे होगा। तो यहाँ मैन में जाने का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अलाइन आइटम सेंटर, तो ये हमेशा सेंटर में रहेगा। यहाँ पे जस्टिफाइड कंटेंट आपको स्पेस बिटवीन करना पड़ेगा, स्पेस बिटवीन कीजिएगा तो क्या होगा, तो मतलब इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, तो 2 कंपोनेंट्स को वो इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब उसके बीच का जो स्पेस हुआ इक्वली हमेशा इक्वली होगा। तो छोटा साइज हो बड़ा साइज उसको कोई मतलब नहीं होगा, वो स्पेस हमेशा इक्वल होगा। देखिए अब वो स्पेस जो रहेगा इसका बना रहेगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब कि इक्वली उसको पार्ट में डिवाइड करेगा, और उसको पहले को लेफ्ट में रखेगा और दूसरे मतलब पहले को टॉप में रखेगा, दूसरे को बॉटम में रखेगा। तो साइज से कोई मतलब नहीं उसको, जो स्पेस होगा वो अपने आप से वो एडजस्ट होता रहेगा।
ठीक है। स्पेस बड़ा छोटा होगा उससे कोई मतलब नहीं होगा, तो उसको रखेगा कि एक को इस पार्ट में रखेगा ऊपर की ओर और दूसरे को इस पार्ट में, तो इससे ऐसे लगेगा कि ये चीज नीचे 20 से डिवाइड हो रहा है, नहीं जैसे इसमें लग रहा है ना, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ ये लग रहा है कि 20 से ये हट रहा है ना, 20 से मतलब स्प्लिट हो रहा है, तो ऐसे ही इस तरह का इफेक्ट आपको इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चलेगा कैसे ये बनना था। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको करता हूँ 50%, 50% मैं करूँगा तो ये पूरा हो जाएगा और ये अब अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अभी तो ये बन चुका है, आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे बनाने का है हेडर पार्ट, तो हेडर पार्ट मुझे बनाने का है ये वाला पार्ट दिखाता हूँ, ये पार्ट मुझे बनाना है, तो चलते इसको बनाते हैं। तो चलते हैं बनाते हैं इसको, पहले तो मैं कर देता हूँ इसको हटाता हूँ और हेडर पार्ट बनाता हूँ। तो हेडर को कहाँ बनाने का है, तो हेडर को जस्ट इसके नीचे बनाना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडर 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 हेडर, इसके अंदर इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट एच लेफ्ट, इसके अंदर मैं लोगो रखूंगा, सॉरी यहाँ पे लिखे लोगो। ठीक है, इसके अंदर तो स्पेन रखूंगा, स्पेन का नाम मैं रखता हूँ, क्या रखूंगा इसका नाम, इंडिया, और इसके अंदर मैं एक और स्पेन रखूंगा जिसके अंदर लिखूंगा इनको। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते, आगे क्या है, आगे में इसका एक और नाम होगा मेड, एच मीट कर देते हैं, एच मीट। ठीक है, इसके अंदर मैं 4 इसका ऑप्शन रहूंगा, मेन्यू, इसको हम मेन्यू बोलते हैं। तो पहला मैं रहूंगा होम, इसको मैं 4 कॉपी कर लेता हूँ। तो फर्स्ट में यहाँ पे रखूंगा मेन्यू, सेकंड मेन्यू, थर्ड में रखूंगा अबाउट, उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी। ठीक है, ये सही रहा। इसके बाद आते हैं इसके वाइट साइड में, एच वाइट, इसके बाद इसके अंदर मैं क्या लिखने का, इसके अंदर मैं लिखूंगा लॉग इन, यहाँ पे इसका हो चुका है। अब चलते हैं इसका CSS पार्ट जो है उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं CSS, तो पहले इसको करते हैं और वाइट साइड में। तो फिर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, ये लोगो, ठीक है, ये हो गया मीटर का मेन्यू और ये हो गया राइट साइड में जो मैं लॉगिन पे रखा था वो। ठीक है, तो आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ चीज। ये देखिए ये है लोगो, जिसे बनाऊंगा, ये मिडिल का मेन्यू है, ये हो गया लॉगिन। ठीक है, परफेक्ट। चलते इसको बनाते हैं हम लोग। तो पहले करते हैं राइट साइड में, स्टाइल ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं फाइनली लाइट आ चुका है। यहाँ मैंने हेडर में जो लिखा था वो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मुझे क्या करने का है, इसको स्टाइल करने का है। तो इसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत एक चीज आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे यहाँ अजीब सा हो गया, जो पहले कितना सही था, है ना, दोनों को मैंने इक्वली डिवाइड किया था, पर यहाँ पे जब हेडर को मैंने लगाया तो हेडर में कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, तो हेडर को मैं स्पेस नहीं दूंगा, स्पेस हेडर रहेगा पर एग्जैक्ट में उसको मैं ऐसा करूंगा, इसको मैं ऊपर के उठा लूँ। तो वो कैसे होगा, तो चलते हैं मैं दिखाता हूँ कैसे हो। तो चलते हैं, पहले हेडर को मैं टारे करते हैं यहाँ पे। तो हेडर में यहाँ दूंगा हेडर डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे फ्लैक्स करूंगा देखिए वो सारा टेक्स्ट एक ही रो में आ जाएगा। तो आ चुका है, ठीक है। फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, है ना। तो नहीं सॉल्व हुआ भाई, चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं हाइट इसको दूंगा, कुछ ना कुछ इसका हाइट रहना चाहिए भाई। हाइट में से करता हूँ 10% दे देता हूँ, और विड्थ तो इसको मैं दूंगा 100%।
ठीक है, विड्थ में आई विल नॉट कम्प्रोमाइज एट ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कलर भी कुछ आगे के लिए देता हूँ ताकि वो कलर भी कुछ रहे भाई। तो रेड आई विल गिव टू रेड, चल देते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो फाइन, तो फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो उस प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम लोग अलाइंग आइटम सेंटर। अभी की देख रहा होगा ये सारा कुछ सही जगह आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, पर एक साथ टेक्स्ट आ रहा है। मुझे ऐसा चाहिए कि इंडियन जो लोगो का साइड है वो लेफ्ट साइड में आए, मिड वाला वो अपने मिड में आए, और जो इसका लोगो है वो लेफ्ट और राइट साइड में है। तो वो कैसे होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको वो चीज लिखना था जो मैंने आपको बताया था, जो उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करे। यहाँ पे स्पेस विथ स्पेस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यहाँ पे स्पेस बिटवीन कीजिएगा तो ये देखिएगा उस सभी पार्ट को इक्वली डिवाइड कर देगा। तो नाउ कैन सी इट्स डिवाइडेड इक्वली। तो इक्वली तो डिवाइड हो गया, पर प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज को लिखना, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन करना पड़ेगा फिक्स। इसको मैं फिक्स कर दूंगा। अब चलता हूं, अब मैं बता दूंगा पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, इसको मैं बता दूं पोजीशन रिलेटिव। तो मैन हमेशा पोजीशन रिलेटिव ले ताकि सारा कंटेंट इसी के अंदर ही रहे, उससे बाहर या उससे कुछ नीचे ऊपर न जाए। ठीक है, तो जब मैंने बनाया तो वो चीज कहाँ गया, अभी वो चीज दिख ही नहीं रहा। तो दिखेगा आपको, यहाँ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे पार्ट 1 है ना, इसका मैं साइज कर लूँ 0। जैसे मैंने 0 किया तो वो आपको चीज देखना शुरू हो जाएगा। देखिए, तो पहले चलते इसको हम लोग थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं, अच्छा से दिखाते हैं। जैसे इसमें हाइट वगैरह बना हुआ था उसको बनाते हैं। तो चलते हैं, तो फर्स्ट हम लोग टारगेट करेंगे लेफ्ट साइड को। तो यहाँ पर डॉट एच लेफ्ट, डिस्प्ले में करता हूँ फ्लैक्स, इसका विड्थ में रहूंगा 15 पिक्सल, ताकि अच्छा से 50% रख दूंगा। ये हाइट है ना, अलाइन एंड सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट लिंक सेंटर। ठीक है, ये पे सेंटर में रहे। दूसरे लोगो पार्ट में आते हैं, लोगो जिसका वो कंपोनेंट्स है ना, इस पार्ट को हम लोग आगे टारगेट करते हैं और इसका हम लोग हाइट एंड विड्थ सेट करते हैं। तो डिस्प्ले में करूंगा फ्लैक्स, हाइट में दूंगा इसको, विड्थ में दूंगा इसको कितना दूं, विड्थ कितना दूं, 200 कर देते हैं या 100 पिक्सल कर देते हैं। बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर में देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड ऑरेंज, ऑरेंज हो गया भाई। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये आ तो रहा है, पर इसका यहाँ पे एक चीज और लिखा है, यहाँ फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं ताकि ये जो है जो जो दो टेक्स्ट है वो दो पार्ट में हो जाए, फर्स्ट वाला ऊपर आ जाए, सेकंड वाला नीचे आ जाए। तो वो देखिएगा वो हो जाएगा। ये देखिए हो तो चुका है। अब यहाँ मैं लिखूंगा अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये सेंटर में आएगा, परफेक्ट सेंटर में आया, पर वो टेक्सिस जो साइज है वो बड़ा नजर आ रहा है, तो उसको हम लोग छोटा करते हैं, है ना। और इसको मैं ऐसा करता हूँ, अभी के लिए मेरा तो 50 ठीक है, अभी के लिए इतना रखता हूँ। ठीक है, अगर इसको छोटा बड़ा करना होगा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलते आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट वाले को कार्य करते हैं, लोगो पेन एंड टाइप ऑफ 1, यहाँ पे 1 लिखने का भाई, 1। इसका फोन साइज में कहता हूँ 20 पिक्सल, 20 नो कैन से। ठीक है, और इसका फोन फैमिली में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो फोन फैमिली चेंज करने क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे फोन फैमिली जो मैंने उसमें लगाया था वही मैं फोन फैमिली ला देता हूँ। एक सेकेंड ये पॉपिंस नहीं, ये वाला, इसमें फोन फैमिली देता हूँ ताकि वो सही से नजर आ जाए भाई, आ जाएगा ना से। ठीक है, और थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, कितना बहुत छोटा सा लग रहा है, 30, परफेक्ट, ये सही लग रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो चलते हैं, टू करते 10।
ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं करता हूँ पॉपिंग, लेकिन मैं इसको ये वाला नहीं दूंगा, पॉपिंग इसको ये फैमिली दूंगा। ठीक है, फोन फैमिली इसमें से आ जाए भाई तुम। ओके फाइन, लेट्स सी। ठीक है, अब थोड़ा सा हाइट में थोड़ा कम कर दूंगा इसके अंदर का। हाइट कहाँ गया, हाइट 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 हाइट, यहाँ पे दिया लाइन हाइट, लाइन हाइट बताऊँ 10 पिक्सल, बहुत ज्यादा कम हो गया भाई, 20। इसको मैं वेट 3, इसका हाइट भी देता हूँ, हाइट में देता हूँ 100 पिक्सल। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं रखने भाई। 50 60 पिक्सल, ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। 50 पिक्सल, ठीक, परफेक्ट, ये हो चुका है। अब थोड़ा सा हाइट में से 20 ना देखे तो 15 की। ठीक है, ये सेंटर में आ चुका है। अब थोड़ा सा इसको मैं कम कर दूंगा, विथ 40 and 30। ठीक है, अब इसको मैं हटा दूंगा, जो बैकग्राउंड कलर इसको मैं हटा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कहाँ गया, ये रहा रेड। इसको लेट्स मूव इट फ्रॉम हियर, यू कैन सी, परफेक्ट। अब इसको मैं थोड़ा कलर कर दूंगा। कलर में कौन सा कलर करूँ, कलर में करूँ ग्रीन। तो यहाँ पे आप यहाँ से कलर कर दीजिए, कलर में करूँ ग्रीन। नाउ कैन सी इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। थोड़ा फॉन्ट वेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ, फॉन्ट वेट 50, 500, सही। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये मेन्यू वाला पार्ट, तो इसको हम लोग करते हैं। तो मेन्यू को हम लोग कार्य करते हैं, मेड। ज़्यादा कुछ नहीं, आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, क्योंकि इसमें मैं सीधा इसका स्टाइल लिखने वाला हूँ। आप अपने खुद से भी इस चीज को, इस पार्ट को आप बना सकते हैं। इस पार्ट में सीधा आपको स्टाइल लिखना है। ठीक है, तो डिस्प्ले में करता हूँ फ्लैक्स, इसका विड्थ में दूंगा 30%, 40% ऑफ द एरिया, कहाँ गया भाई परसेंट। ठीक है, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। ये देखिए स्पेस इक्वली ले जाएगा अपने। ठीक है, अब इसका थोड़ा मैं हाइट एंड विड्थ सेट करता हूँ। तो कुछ नहीं करने का, यहाँ पे एस्टिमेट लिखिए, एस्टिमेट एक्सपेंड को टारगेट कीजिए। तो फ़ॉन्ट साइज में से करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज 20, फ़ॉन्ट फैमिली सबको मैं यहाँ पे दूंगा पॉपिंग्स, पॉपिंग्स पॉपिंग्स पॉपिंग्स। नाउ कैन सी। ठीक है, और सबको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट का बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट कर देता हूँ 500, परफेक्ट। ठीक है, जबरदस्त, ये सही है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, एच राइट। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिस्प्ले फैक्स। हाइट में कितना दूं, डिस्प्ले फैक्स कर देता हूँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। जो इसका स्पेन हो गया राइट, स्पेन एनथ 1, और इसका फोन साइज में करता हूँ 25 कर दूंगा, 25 पिक्सल। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली जो चाहे आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं रख देता हूँ इसके, देखता हूँ ये कैसा रहता है। ठीक है, परफेक्ट, सही है। नहीं यार, ये सही ठीक है रहने देते। इसके बाद क्या है, ये मुझे लोगो हटाना है, तो पॉपिंग से देता हूँ। ये लोगो ऐसा नहीं करने का है, इसकी पॉपिंग से रख देता हूँ। ठीक, फाइन। ठीक है,
और थोड़ा सा इसका वेट में बड़ा कर दूंगा, वेट 600। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला था उसमें मैं कलर करूंगा। ठीक है, तो आप जैसा चाहे आप बदल सकते हैं, हो सकता है आपको ये सही नहीं लगे तो आप इसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, इसका मैं हाइट देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैट, हाइट में दूंगा 20 पिक्सल, वेट में देंगे 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कलर ब्लू, दोनों का लाइन सेंटर कहाँ गया भाई, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको विड्थ में देता हूँ विड्थ 10%। ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोग का हाइट भी तैयार हो चुका है और फाइनली हेडर भी तैयार हो चुका है, सारा को यहाँ पे देख सकते हैं। परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, जब हेडर पार्ट तैयार हो जाए तो आगे हम लोग बढ़ने का है, आगे बढ़ने का हम लोग को एनिमेशन पार्ट पे। ठीक है, तो एनिमेशन पार्ट हम बनाते हैं इसके लिए, तो चलते हैं एनिमेशन पार्ट बनाते हैं। तो एनिमेशन पार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, स्टाइल को आते हैं स्क्रिप्ट में। उससे पहले एनिमेशन मुझे करना है जी शार्प के थ्रू, तो जी शार्प का मुझे यहाँ पे सीडीएन लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए जी शार्प सीडीएन। तो फर्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो फर्स्ट पहले आप इसको, इस लिंक को कॉपी कीजिए और कॉपी करने का सीधा इधर आइए। और तो पहले आपको क्लियर में दिखा दूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, इसको आप इधर कीजिए। अब इसके ऊपर इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट ये लिंक पेस्ट हो चुका है, ये लिंक हो चुका है। आगे सेकंड लिंक पे आते हैं। सेकंड लिंक कौन सा है, तो मुझे ये लेने का है, स्क्रॉल ट्रिगर, उसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद फिर इसको इसके नीचे पेस्ट कीजिए। ठीक है, ये आपको दो सीडीएन आपको इम्पोर्टेंट है, तो आपको चलते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए, सीडीएन जब लग जाए, उसके बाद इसको राइट साइड में कर दीजिएगा। अब आगे आते हैं इसमें स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में क्या करने का है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम लोग डालते स्टाइल में, इसका जो वो था क्या था भाई, तो पार्ट वन कहाँ है, ये रहा। इसको अपने पास सही करते देख लेते इसका हम लोग, और इसको थोड़ा करते पार्ट वन में 0 करें, इसको आप कर दिए 50%। ठीक है, तो देखिए पूरी तरह कवर हो चुका है, वो चीज आपको दिख नहीं रहा है। आप चलते हैं इसको एनिमेट करके इसको ऊपर की ओर करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सेटल ऊपर करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन सेटल करते हैं। सेटल अभी डाउन है, अब इसको ओपन करने का। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका मैं लेता हूँ टाइमलाइन, यहाँ पे लिखिए जी शार्प डॉट डी शार्प टाइमलाइन लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए टाइमलाइन स्क्रॉल ट्रिगर स्क्रॉल स्क्रॉल ट्रिगर लिखे हुए यहाँ पे, इसको कॉलन डालिए और कॉलन आया फिर से करली ब्रैकेट, उसके बाद नीचे आइए। यहाँ पे आपको ट्रिगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, एक ट्रिगर किससे करूँ, क्या ट्रिगर होता है, एक पॉइंट होता है। ट्रिगर किसी पॉइंट को आप हिट करते हैं तो वो चीज चलना शुरू हो जाता है ना, ट्रिगर समझे ना। ट्रिगर से नाम सुना, जैसे कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें भी मैं एक ट्रिगर लगाऊंगा, जहां भी वो हिट करेगा तो वहां से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट मैं बनाने वाला हूं। तो पहले तो मैं ट्रिगर करूंगा, तो किस पार्ट में हो, तो ट्रिगर होगा मेन,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट मैन, ठीक है। डॉट मैन इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि क्लास नेम है, इसलिए मैं डॉट मैन लिखा हूँ, ठीक है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा मैं, स्टार्टिंग में 50% एंड इसको मैं दूंगा 50%, ठीक है। और उसके बाद इसका एंड पॉइंट आया था, तो अभी तो आपको कुछ दिखेगा नहीं इस पे, ठीक है। तो वो नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे मुझे एक चीज आपको ऑन कर देता हूँ, मार्कर ट्रू कीजिएगा तो आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अभी नहीं देख रहा को आगे, इसका हम एंड पॉइंट मार्कर, एंड पॉइंट। अब जहाँ पे ये एंड हो तो उसको पहले तो मैं 100% करूंगा, 100% करने के बाद यहाँ मैं दूंगा 30%, और इसके बाद यहाँ अब देखिए ये चीज आपको, आई होप आपको देखना शुरू हो जाए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने से कुछ नहीं हो भाई, क्या हो गया, मैन ट्रिगर 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 ट्रिगर, ये देख लेते हैं। इसमें आपको हर एक चीज आपको आपको बारी बारी करके देखना पड़ेगा, कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो गलत सही करते हैं, जैसे ये सही, ये तो वेरिएबल कुछ भी लिख सकते आप इसका, जी साहब, ये तो एक तरह से बनाना टूल है, तो उसको आप जी साहब ही लिखना है। तो यहाँ पे टाइम लाइन, यहाँ पे मुझे लग रहा है गलती हो रहा है, टाइम लाइन स्पेलिंग मांग रहा है, टाइम लाइन की गलती हो रही है, यहाँ पे आपको टाइम लाइन में एन छूट रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एन जब मैंने लगाया तो यहाँ पे वो चीज आ रहा हूँ, तो जैसे मैंने एन लगाया तो यहाँ पे देख सकते हैं वो चीज स्क्रॉलिंग आने लगा। अब चलते हैं स्क्रॉलिंग के ऊपर, हम लोग ये देखें आ रहा है, इसको इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या है। जैसे आपको लगाया स्क्रॉलिंग मार्कर ट्रू किया, जब पिन मैंने ट्रू नहीं करता हूँ तो देखिए क्या होगा। जैसे मैंने इसको पिन को ट्रू नहीं किया तो देखिए यहाँ पे ये सीधा पूरा इंटायर पेज पे ही मूव कर रहा है। तो मुझे इंटायर पेज को मूव नहीं कराना है, मुझे इस चीज को मूव कराने का है, इसलिए आपको यहाँ पे आपको लगाना है पिन ट्रू। जैसे आप पिन ट्रू लगाइएगा तो वो पेज स्टे रहेगा, और उसका एनिमेशन जो यहाँ पे एनिमेशन पार्ट रहेगा तो वो चीज इसमें एनिमेट होगा। देख लेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट मूव हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, और जो भी आप इसमें एनिमेशन डालेगा वो उसके साथ साथ ये भी एनिमेशन भी मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसे स्क्रब क्या करता है, स्क्रब ये करता है, जैसे मैंने स्क्रब नहीं लिया तो जैसे हटा दूं तो आप देखिए क्या होगा। जैसे मैंने स्क्रब नहीं लगाया तो अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, मैं आपको इस चीज को बाद में दिखाऊंगा कैसे ये चीज काम करता है, ठीक है। स्क्रब का भी हम लोग लगा देते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, अब हम लोग एनिमेशन डालते हैं, है ना। एनिमेशन डालते हैं, पहले किससे डालेंगे, तो पहले हम डालेंगे यहाँ पे एनिमेशन जो टाइम बनाया था टाइटल आपको लिखना है उसका डॉट टू, उसके बाद यहाँ पे उस चीज का नाम या क्लास का नाम जो आप एनिमेट कराना है। तो मैं पार्ट 1 को एनिमेट कराना है, पार्ट 1। इसको मैं चाहता हूं कि जब मैं स्क्रॉल करूं इसका हाइट हो जाए 0, हाइट इक्वल टू 0%, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने किया, मैंने यहाँ पे जैसे मैंने किया तो अब ये क्या हुआ, जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये देखिए थोड़ी ये 0 होता हुआ जा रहा है, ठीक है। मतलब 0 के बाद वो बढ़ता जा रहा है, हाइट का 0 होता जा रहा है, इसलिए वो आपको लग रहा है कि वो बीच में बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखिए 0 हो गया, फाइनली एक तो 0 हो गया, और जैसे मैं इसको नीचे करूंगा तो ये अपने जिसका इनिशियल पोजीशन है वो उसमें वापस आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रब नहीं करूंगा तो इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए क्या होगा। फाइन, ये देखिए ये ऑटोमेटिक होना शुरू होगा, आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मतलब आपका मैनुअली नहीं होगा, ये आपका ऑटोमेटिक होता है। जो भी आप है इसमें एनिमेशन डालिएगा कुछ रहेगा तो वो ऑटोमेटिक आपको वो चला जाएगा, होता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें चाहता हूँ कि इसमें मैनुअली न कर, मुझे मैनुअली करने का है, ना कि ये ऑटो करने का। इसलिए मैं सामने ये डालूंगा। तो इसका मैं ड्यूरेशन भी सेट करूँगा, ड्यूरेशन में कितना दूंगा इसको, ड्यूरेशन में दूंगा इसको 1 मिनट का। अब देखिए ये कि 1 मिनट तक ये चलेगा, परफेक्ट, ये देख रहा है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग सेकेंड पार्ट भी मूव कराने का। जब ये हो जाए सेकेंड पार्ट भी मूव हो जाए, यहाँ पे सेकेंड पार्ट को भी लिख लीजिए, सेम चीज आप चाहे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको आप लिखिएगा तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पार्ट 1 और यहाँ पे अपना हाइट
की हाइट इक्वल टू 0%। आप जब परसेंटेज लिखेगा इसको आप लिखेगा इनवर्ट कोमा के अंदर, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन डाल दीजिएगा, ड्यूरेशन 1। तो चलते हैं देखते हैं ये हो रहेगा फाइन। ये देखिएगा आप देखिए एनिमेशन के साथ जबरदस्त लगेगा। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये सेकंड चलेगा। क्या हो गया भाई, सेकंड नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 1 मैंने लगा दिया तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, उसके बाद ये चलेगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से, अब फाइन चलते हैं। ये फर्स्ट गया, फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो सेकंड, तो ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो पर उसमें क्या था, इसमें तो एक साथ हो रहा है ना, तो इसमें तो नहीं हो रहा, ये कैसे हो। तो ये चीज हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये चीज आपको करने के लिए इसमें आपको एक कीवर्ड आता है, उसको कीवर्ड बोल दीजिए, आप ऐसे की बोल के या कुछ ऐसा कमेंट बोल दीजिए जो हम लोग इसमें कहीं भी पास करेंगे, और जो हम लोग पास करेंगे दोनों में ही पास करेंगे, तो इसको ये पता चलेगा कि इन दोनों को एट अ टाइम ही हम लोग को एनिमेट करने का या मूव करने का। तो उसको हम कहाँ पास करेंगे, मुझे पास करेंगे, जैसे मैंने इसको पास किया 1। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये नहीं है, ये आपको रखने की 1 2 जो आप चाहते हैं आप वहाँ पे रख सकते हैं। मैं 1 मतलब ये सीरियली मतलब फर्स्ट टाइम ये हुआ, तो इसलिए मैं इसका नाम 1 रखा, ठीक है। इसका की मैंने 1 दिया, तो ये इसको मैंने दिया कि ये दोनों को एक साथ ही एग्जीक्यूट करनी है। अब ये क्या होगा, जब इसमें आऊंगा ये भी क्या होगा, ये दोनों एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रहा है, फाइन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कैसे ये वर्क हो रहा है। तो फाइनली यहाँ तक आपको आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिर से बता दूं, या पहले आपको ये बनाने का है, ये सब टाइम है, उसके बाद आपको एनिमेट करना है। जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आया, आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज फिर से वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। आपको ये दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करने का, आगे हम लोग करने का ये जैसे यहाँ पे हटा तो इमेज आ रहा है, तो इमेज को लाते हैं। तो मिलता मैं आपको इमेज लाने के बाद, ठीक है। तो फाइनली मैंने इमेज ले आया हूँ, देखें जो इमेज यूज हो रहा है वो सारा इमेज मैंने यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आप हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग राइट साइड में ओपन कर लेते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले राइट साइड में ओपन कर लिया है, अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट बनाते हैं, मुझे फर्स्ट बनाने का है पहला इमेज जो है ये बड़ा वाला, इसको बनाने का, उसका टेक्स्ट वगैरह को बनाने का है। तो चलते हैं बनाते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो पहले मैं एक इमेज कंटेनर दे देता हूँ। और एक चीज बता दूं कि इसके लिए मैं अलग सा डिव नहीं बनाने वाला हूँ, मैं ये मेन में ही बनाऊंगा, ठीक है। ये मैंने मेन में ही बनाया है, ये इमेजेस, ये कंटेनर। तो इसके लिए मैं प्रॉपर डिव ले रहा हूँ, मतलब ईच आइटम के लिए, है ना। तो आपको पता चले कैसे आपको ये एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। ये जैसे कि ये आधा हाइट या आधा वो दिख रहा है, वो चीज कैसे करते हैं वो सारा कुछ आपको इसके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। तो पहले तो मैं एक इमेज एक डिव ले लूँ और जिसका मैं नाम लूंगा इमेज 1 का कंटेनर। ये फर्स्ट इमेज कंटेनर हो गया, जिसमें इमेज टैग लूंगा मैं, इमेज टैग ऐसा से ही palette और इसको मैं काउंट, ठीक है। यहाँ मैंने इमेज का लिंक कॉपी किया, तो आप भी अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, अगर स्पेस वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको सीधा जाइए, इमेज जो आपको पसंद है उसका लिंक डाउनलोड आप कॉपी कर लीजिए, आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर लीजिए। जैसे आप पेस्ट कीजिए तो आपको ये यहाँ पे इमेज दिखना शुरू हो जाएगा, देखिए इमेज दिख रहा है, ठीक है। अब इस इमेज को हम लोग परफेक्ट साइज में लाते हैं, जैसे इसका हाइट हम सेट करते हैं, जल्दी सेट करते हैं, ठीक है। तो इमेज कंटेनर बन चुका है, और उससे पहले चाहे तो आप जो भी टेक्स्ट है वो भी लिख सकते हैं, तो वो भी हम लोग लिख ही लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो, ऐसा करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइटल 1 का कंटेनर, टाइटल 1 का कंटेनर। इसके अंदर मैं स्पेल डालूंगा, इसका क्या होगा हिस्ट्री और एक और ले लूंगा, इसको कॉपी करने का और नीचे पेस्ट करने का। इसको मैं
2 कर देता हूँ, टाइटल 2 का कंटेंट होगा तो फुल देसी टेक्स्ट, फुल देसी, जो आपको लिखना लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि टेस्ट। उसके बाद एक और मैं डी लूंगा जिसको मैं दूंगा पैराग्राफ कंटेनर, इसके अंदर पैराग्राफ लिखूंगा, यहाँ पे आप लॉरेंस लिख देते हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ भी आ चुका है, फाइन। अब देखिए वो सारा जो मुझे यूज करने का है इसमें, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, देखिए ये आ रहा, इमेजेस आ रहा है, जो मैंने टेक्स्ट लिया है वो भी टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब चलते इसको हम लोग स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो बस हम लोग इसको राइट साइड में करते हैं, इसके बाद क्या आ रहा है भाई, अब चलते हैं इसको हम स्टाइल करते हैं, ठीक है। स्टाइल इसको करते हैं, अगर भाई पहले हम लोग करते हैं इमेज को, तो इमेज कंटेनर हम लेते हैं इसको, इमेज कंटेनर, इसको इमेज 1 लिखिए, ठीक है, ताकि आपको और भी इमेजेस लगाने हैं तो सही कंटेनर मैं बनाऊंगा तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना, ठीक है। इमेज 1 कंटेनर, यहाँ मैं डिस्प्ले लिखता हूँ फ्लैक्स, हाइट लिखता हूँ मैं कितना दूँ हाइट, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो हाइट देखिएगा, तो मुझे इसका करने का हाइट का इंटायर मतलब जो डी पे उसका 80% हाइट कर दूंगा, है ना, ऑलमोस्ट 10% से 10% से हाइट कर दूंगा और 50% में वेट कर दूंगा, ठीक है। हाँ इतना ही रखते हैं, चलते तो हाइट में करता हूँ 80%, ये कंटेनर का साइज रखना, ठीक है, आप ऐसा मत इमेज का साइज रखिएगा। वेट में रखता हूँ 50%, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन एंड सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको मैं बनाऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, जैसे मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बनाऊंगा तो ये देखिए ये चीज इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये इमेज अभी फिर भी ये बड़ा नजर आ रहा है, तो वो मैं कैसे करूँ, तो चलते इसको भी हम लोग सेट करते हैं। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करने का है, इसको आप कॉपी कीजिए, कॉपी करिए नीचे आइए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे इमेज टैग लीजिए, इसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स कीजिए, फ्लैक्स हाइट लिखिए आप यहाँ पे 100% और वेट लिखिए आप 100%, नाउ कैन सी परफेक्ट, ये देखिए सही से यहाँ आने लगा, और फिर भाई ये तो मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है और ऊपर से आ रहा है, सेकेंड देख लेते हैं, इसमें काफी छोटा है, नहीं ये देखिए इतना बड़ा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा, तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ से आप इसको कीजिए टॉप से 10%, टॉप से 10% कर दीजिए, जो भाई 10% नीचे 100%, ठीक है, ये नीचे हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट से भी 10% कर दीजिए, लेफ्ट से भी भाई 10% ले लो आप, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है परफेक्ट, ये मेरे हिसाब से अपनी परफेक्ट जगह आ चुका है, ठीक है परफेक्ट। तो आप ये इमेजेस, ये जो टैक्स है इस वजह से ये आपको प्रॉपर इसका साइज नहीं दिखा रहा है, पर ये मैंने जो दिया था उसमें वो आपको मेरे 10% टॉप से दिया था, लेफ्ट से 10%, ठीक है, वो चीज आ रहा है। आप चलते हैं टैक्सेस को अपने सही इसको जिसका टैक्सेस को मैंने स्टाइल वगैरह देता हूँ वो सारा कुछ हम लोग करते हैं, ठीक है। आप टैक्सेस को लोग यहाँ पे टाइटल 1 को पहले हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिखिए डिस्प्ले 1, डिस्प्ले फ्लैक्स, पोजीशन इसको भी अपना एब्सोल्यूट बना लेंगे, हाइट इसका मैं दूंगा 100 पिक्सल, वेट देता हूँ मैं इसको 250 पिक्सल, अब बैकग्राउंड में इसको दूंगा रेड, तो पता चले कितना बड़ा है ना, उसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए कुछ ज़्यादा छोटा तो नहीं लग रहा, पर लेवल देखते हैं, हाइट ठीक है, और इसको 300 कर देते हैं,
ताकि और सही से लगे। इतना बड़ा सही है। उसको हम चलते हैं, हम लोग इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे आप लिखे टाइटल स्पेन, इसको हम लोग फ़ॉन्ट साइज देते हैं। फ़ॉन्ट साइज में इसको कितना दूंगा, 100 पिक्सल। ठीक है, देख लेते हैं। सही है। अब इसको हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह सेट करेंगे। जो फ़ॉन्ट फैमिली मैंने उसको दिया था वही मैं फ़ॉन्ट फैमिली इसको भी दूंगा, ये वाला। तो आप इसको कॉपी कीजिए और नीचे पेस्ट कीजिए। यहाँ मैंने पेस्ट किया। परफेक्ट, नाउ कैन सी। देखिए अपने सही रूप में आ चुका है। अब ऐसा मैं करता हूँ, इसको मैं अलाइन अंडर सेंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखिए अलाइन अंडर सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो देखिए सेंटर में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा मैं इसको हाइट एंड विड्थ देता हूँ, फॉन्ट वेट देता हूँ, फॉन्ट वेट और 600। नाउ कैन सी। सही है। अब इसको कलर भी मैं कर देता हूँ। कलर कर देता हूँ मैं भाई इसको येलो। सही है। इसको मैं क्या करूँ, ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँगा। तो ऐसा करूँगा, 15% नीचे कर देता हूँ। देखते हैं, इसको मैं करता हूँ टॉप से 50%, 15%। सही है। और थोड़ा सा मैं इसको वाइट साइड कर दूंगा। तो राइट से मैं इसको दूंगा 20%। नाउ कैन सी। थोड़ा और नीचे करूँगा भाई, 20%। ठीक है, 15% सही था मेरे में। देखते हैं, अगर थोड़ा सही है, ठीक ठाक लगा सही है, नहीं तो आगे मैं इसको और कम कर दूंगा। ठीक है, परफेक्ट, ये सही नजर आ रहा है। अब बैकग्राउंड हटा लेते हैं। नाउ इट्स रिमूव बैकग्राउंड। आप देखिएगा सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। परफेक्ट, ये मुझे सही नजर आ रहा है। और तो अभी तो मैंने इसको मूव नहीं किया, तो अभी इसको मैं अपने इनिशियल पोजीशन रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड को बनाते हम लोग। सेकेंड में सेम चीज हम लोग डालेंगे। तो कॉपी कीजिए और कॉपी करना यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको जाना है और टेक्स्ट टू करने का, इसको तो टू करने का। इसके बाद देखिए ये चीज अब इसमें थोड़ा हम इसको साइज में बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आप 500 कर दीजिए। 500 कर दिया मैंने इसको। उसके बाद टॉप से मैं इसको करता हूँ 30% कर देता हूँ। ठीक है, मैं पीछे जाता है नीचे, थोड़ा सा और करते हैं 32, 35 आई थिंक। परफेक्ट, 35 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको 15 पिक्सल करते हैं। 15 पिक्सल, 10 पिक्सल, इसको 12। परफेक्ट, ये देखिए सही जगह आ चुका है। तो आप इसको थोड़ा सा इधर उधर करके आप जो आप हिसाब से देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। इसके बीच में थोड़ा गैप देना चाहते हैं, यू कैन डू इट। अगर आप लेटर स्पेस देना चाहते हैं, अगर देखते हैं लेटर स्पेस अच्छा लगे तो मैं रखूंगा। जैसे कि मैं 5 पिक्सल का लेटर स्पेस दे रहा हूँ उसके बीच में। और सेम चीज इसको ऊपर भी कर देता हूँ। नहीं, ऐसे मुझे सही नहीं लगा, ऐसे हटा दीजिए आप इसको। नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं, मुझे सही भी नहीं लग रहा है। वो सही था मुझे मेरे हिसाब से। लेट्स सी। परफेक्ट, ये मुझे सही लग रहा है।
अब चलते हैं, अब किसके बारे में भाई, अब ये पैराग्राफ है इसको हम लोग करते हैं। तो पैराग्राफ कुछ करने का नहीं है, बस आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने को यहाँ पे आइए, इसको आपको हाइट एंड विड्थ सेट करना है। तो डिस्प्ले पहले आप फ्लेक्स कीजिए, फ्लेक्स पोजीशन एब्सोल्यूट कीजिए, हाइट कितना देने का आपको, तो हाइट में ऐसे करता हूँ 200 पिक्सल कर देता हूँ, विड्थ में 200 पिक्सल, बैकग्राउंड अभी के लिए रेड देते हैं, देखते हैं कितना ले रहा है, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसको वैसे करते हुए अलाइन सेंटर करता हूँ, अलाइन सेंटर, कंटेंट सेंटर, सही जगह आ चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो पैराग्राफ था उसको हम लोग सेट करते हैं। तो डॉट पैराग्राफ कंटेंट पी, यहाँ फोंट साइज में इसको कितना देता हूँ, फोंट साइज में देता हूँ 10 पिक्सल, देखते हैं 10 पिक्सल में कैसा दिखता है। अभी तो ऐसा दिख रहा है, आगे हम देखेंगे। इसे पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है। थोड़ा सा आगे कहता हूँ, फॉन्ट फैमिली हॉपिंस में लगा दूंगा, कौन सा हॉपिंस, ये मैं लगाने वाला हूँ। तो आप इसको कॉपी कीजिए और नीचे इसको पेस्ट कर दीजिए। परफेक्ट, ये सही नजर आ रहा है। और इसका मैं हाइट भी रखूंगा, हाइट में देता हूँ, हाइट वगैरह कुछ नहीं, विड्थ रख देता हूँ। %, बैकग्राउंड ग्रे, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने का, तो आप नीचे कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करने का है, थोड़ा विड्थ आपको यहाँ पे और बनाने का, तो यहाँ पे 100% परफेक्ट। अब पैडिंग यहाँ से इसको हटा दें, सही है। अब इसको आप जहां ले जाना चाहते हैं आप मूव इट, तो मुझे टॉप से करने का, इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको टॉप से देता हूँ, मैं टॉप से मैं इसको देता हूँ, बॉटम से करता हूँ, बॉटम टॉप नहीं, बॉटम से देता हूँ इसको 10%। नाउ कैन सी, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं 10 या 20%। राइट से 20%, थोड़ा सा चढ़ा देते हैं 25%, उसके ऊपर कर लीजिए भाई, इसको ऐसा करते हैं 25 कर देते हैं, परफेक्ट, सही है। तो इसको हम लोग हटाते हैं, अब देखते हैं सही है कि नहीं है, सही है, अपनी जगह सही आ चुका है। अब मुझे से क्या करना है, आप इसको एनिमेट करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें ये आ रहा था, है ना, तो ये कब आए, जब मैं इसको ऊपर करूं तब ये ऊपर आए। अभी तो ये ऊपर में आ रहा है ना, दिखाता हूं मैं आपको, ये तो अभी ऊपर में ही है, ठीक है। नीचे ये क्लोज तो हो रहा है, तो क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 करने का है, और जब ये स्क्रॉल हो जाए उसके बाद ये आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो अब मैं चलता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे करने का। तो आपको यहाँ जाने का है,
तो पहले सबसे पहले मुझे क्या करना है, इमेज का जो कंटेनर है image1, तो उसको हम लोग चलते हैं, यहाँ है, इसका हाइट एंड विड्थ कितना मैंने दे रखा है, इसका हाइट एंड विड्थ मैंने दे रखा है, तो हाइट एंड विड्थ का सेट सही है, उसको मैं कुछ छेड़ूंगा नहीं, उसको यहाँ जो मैंने इसका दे रखा है इमेज का हाइट, इसको मैं करता हूँ 0 और विड्थ भी करता हूँ 0, तो देखिए क्या होगा, तो इमेज चला गया, तो इमेज चला गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद इसको इधर आते हैं इमेज कंटेनर में, और इसमें देख रहे होंगे आप इसको, ये इमेज, इसको मैं मूव करूंगा, ठीक है। जैसा मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा मार्जिन करूंगा, मार्जिन कितना करूँ, इसको मार्जिन देता हूं, इसको मार्जिन करता हूं मैं, मार्जिन टॉप से 100%, तो देखिए कहाँ जाए, डिस्प्ले फ्लैक्स, तो देखिए ये तो नीचे आ गया है, पर बहुत ज्यादा नीचे आ गया है। क्या करता हूँ, इसमें बैकग्राउंड डालता हूँ, बैकग्राउंड रेड, ऐसा कीजिए आप इसको, अब इसको ऐसा कीजिए, अब इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बना लीजिए, पोजीशन एब्सोल्यूट, जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट बनेगा तो ये देखिए क्या चलाया, ये इसके नीचे चलाया, पर वो तो अभी भी दिख रहा होगा, उसको आप दिखा हटाए, ये तो अभी भी दिख रहा है, तो हटाइए कैसे, तो यहाँ नहीं कहा, यहाँ पे एक चीज आपको लगाना का है, यहाँ पे लगाइए पोजीशन, यहाँ पे लगे ओवरफ्लो हाइट, ये जब लगाएगा तो ये चीज आपको नहीं दिखेगा, देखिए वो गायब हो चुका है, ठीक है। इसके बाद सेम चीज आपको इसमें भी करने का है, यहाँ पे भी लगा दीजिए, इसको भी आप कर दीजिए पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टॉप से दीजिए इसको 100%, ये भी जाएगा नीचे, ठीक है, ये भी चलाएगा नीचे, और यहाँ पे आप लीजिए पोजीशन, यहाँ पे लीजिए ओवरफ्लो हाइट, ये भी आपको हाइड हो जाएगा, तो नाउ कैन सी, अब बैकग्राउंड कलर जो मैंने दे रखा है इसको भी आप हटा देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप इसको हाइड कर सकते हैं। फाइनली अब कौन बचा है भाई, अब बचा हुआ ये जो है, इसको आप कर दिए पोजीशन एब्सोल्यूट, जैसे मार्जिन लगा कर देते हैं, एब्सोल्यूट बनाते हैं तो सही रहता है, ताकि आपको उसमें आसानी हो एनिमेट करने में, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 100%, और यहाँ पे मैं करता हूँ ओवरफ्लो हाइट, ओवरफ्लो हाइट, देखिए सारा टेक्स्ट वगैरह सारा यहाँ पे हट चुका है, फाइनली देख सकते हैं। तो अभी जो मैंने बनाया था वो सारा मैंने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। अब चलते उसको हम लोग लाते हैं, और उसको कब लाने का है, तो सारा डेटा हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब आते हैं एनिमेट करते हैं, एनिमेशन करते हैं, तो अब यहाँ पे लिखने का आपको, तो पहले मुझे यहाँ पे TL बनाने का, TL2 इसके बनाने का, TL कॉल करने का, यहाँ पे मुझे लिखेगा इमेज 1 कंटेनर इमेज टैग, ठीक है। अब इसको मुझे करने का हाइट विड्थ देने का है, तो इसको मैं हाइट दूंगा 100% और विड्थ दूंगा 'और कुछ डिले के बाद, ठीक है, ये नहीं कि ये साथ साथ चले, या मैं कुछ मैं डिले डालूंगा, ठीक है। ड्यूरेशन इसको मिलेगा 1 सेकेंड का, और इसको मैं सेम टाइम पे कॉल करूंगा 1 पे ही, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं ये वर्क हो रहा है कि नहीं, जैसे मैंने इसको कॉल किया, देखिए हो रहा है परफेक्ट, जैसे यहाँ था ये आज, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से मुझे लाने का है टेक्स्ट को भी, है ना, तो टेक्स्ट को लाते हैं, तो कैसे करने का, सेम चीज हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जाके इसको पेस्ट कीजिए,
यहाँ पे आप उसको जो इसका कंटेनर नेम है वो हम लिखते हैं। तो पहला कंटेनर टाइटल 1 कंटेनर स्पेन, और यहाँ पे हाइट वगैरह को हटा दीजिए। ठीक है, हाइट हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखने का, मुझे यहाँ पे लिखने का है टॉप। टॉप करने का यहाँ पे टॉप लिख दीजिए 0%। 0% मैं क्यों कर रहा हूँ पता है आपको ना, क्योंकि मैंने इसको पहले किया था टॉप से मैंने 100% नीचे किया था। अब जब मैं 0% वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, देखिए आपको आ जाए। चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आप। जैसे मैंने ऊपर किया, ये देखिए आ जा आ जा आ जा, क्या नहीं आया, कुछ गलती है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए टाइटल में मैंने 2 जगह किया। अब चलता हूँ, मैं ऊपर कहूँगा, ये देखिए आ जा भाई, क्या हो गया, नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया, क्या स्पेलिंग 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 TIT, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ देखा मैंने क्या गलती किया था कि मैंने मार्जिन लगाया था, टॉप मुझे लगाना है, टॉप से 100%। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था, अब नहीं करेगा। ठीक है, कहते हैं कि ये काम हो रहा है। ठीक है, अब चलते ये आ गया। अब देखिए सही से आ रहा है, आपको डिस्प्ले भी हो रहा है परफेक्ट। ठीक है, जबरदस्त। इसी तरह मुझे नेक्स्ट टेक्स्ट लाने का है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको फिर एक असाइन कर देता हूँ। यहाँ मैंने मार्जिन लगा दिया था, मार्जिन तो है ना वो काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी देखा आपको, तो मैंने मार्जिन लाया था क्योंकि मैं शुरू में मार्जिन से काम कर रहा था। तो मुझे आइडिया आया कि नहीं मार्जिन से ये नहीं हो, कि एनिमेशन में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट किया, इसको टॉप से लिया। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट टेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टेक्स्ट में क्या है, तो सेम चीज को आपको यहाँ पे कॉपी करने का। ठीक है, आप कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसका कंटेनर लिख के आप विदाउट नेम भी कर सकते हैं, यहाँ पे पेन डाल दीजिए। ठीक है, और फिर से सेम चीज आपको अप्लाई करने का है, यहाँ पे कर दिए 2। फाइन, आप देखते हैं कि दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा। दैट्स इट। तो जैसे मैंने ऊपर किया फर्स्ट, देखिए ये भी एक साथ दोनों निकल के आ रहा है परफेक्ट। ये सही से अब वर्क भी हो रहा है और सही से नजर गया। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे पैराग्राफ को भी लाने का, तो सेम चीज मैं आपको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, उसके पैराग्राफ को लाऊंगा। तो पैराग्राफ को लाते हैं, यहाँ पे लिखिए कंटेनर। ठीक, तो देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जबरदस्त। तो ये देखिए कुछ ज्यादा ऊपर चढ़ रहा है, तो मुझे इसको ऊपर नहीं करने का भाई। भाई भाई भाई, इसको थोड़ा सा टॉप से 10% करते हैं। ठीक है, जबरदस्त परफेक्ट, ये सही लग रहा है। अब ये फाइनल यहाँ तक मेरा बन चुका है। अब इसमें क्या करने का, जैसे मैं आप यहाँ से मूव करूँ तो मुझे ऊपर न जाके ये मुझे राइट साइड जाए। ठीक है, ये भी राइट साइड चले जाए, ये भी राइट साइड चले जाए। उसके बाद नया इमेज में लगाऊंगा वो आगे आ जाए। तो क्या करने का, चलते हैं पहले तो नया इमेज लगाते हैं। तो इमेज लगाने कुछ करने का नहीं आपको, यहाँ से बस इमेज कंटेनर आपको कॉपी करने का है, और इस कॉपी करने के बाद इसको आप यहाँ रखिए। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका सीधा लिंक चेंज कर दीजिए, कौन सा आपको रखने का है। यहाँ पे इमेज मैंने फाइल बना रखा है, जैसे इमेज में बहुत सारे इमेज है, तो कोई भी इमेज मैं ले लेता हूँ। फाइल में के लिए लेता हूँ इमेज 1, इमेज 7 लेता हूँ, देखते हैं कौन सा इमेज आ रहा है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखा इमेज 2। ठीक है, ये इमेज मुझे ये वाला इमेज मिला है। ठीक है, अब इसको मैं हाइट एंड विड्थ सेट करता हूँ। फाइन, तो हाइट विड्थ हम लोग सेट करते हैं इसका। तो आप इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक।
इसको मैं 2 करता हूँ। हाइट में कितना दूँ, तो अभी तो मैं एब्सोल्यूट हटा देता हूँ ताकि ये दिखे आपको। तो हाइट में दूंगा अभी के लिए, हाइट 80% चाहिए, 80% सही है। विड्थ 50% नहीं देगा मुझे, 20% देने का। ठीक है, देखते हैं। देख लेते हैं। थोड़ा और बड़ा करने का है तो यू कैन डू इट। मैं थोड़ा और सा और बड़ा कर दूंगा इसको, करना 30%। ठीक है, इसको करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। नाउ कैन से परफेक्ट, ये अपनी परफेक्ट जगह आ जाएगा। अब मैं इसको लाऊंगा, ये जैसे आ जाए उसके बाद इसको मैं लाऊंगा। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा भाई, तो इसमें कोई बात नहीं, 25% कर देते हैं। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा हाइट भी मैं कम करता हूँ, करता हूँ 50-60 पिक्सल। ठीक है, सही है, इतना रखते हैं। इसको करता हूँ ऑब्जेक्ट फिट। यहाँ पे आप लिखिए ऑब्जेक्ट फिट कर। ठीक है, परफेक्ट आ रहा। अब मुझे इसको कब लाने का है, और तो इसको मैं बताता हूँ। इसको पहले तो मैं इसको मूव करूंगा। अब मूव कहाँ करूंगा, मैं इसको मूव करूंगा, इसको मैं राइट से करूंगा 100%। जैसे आ जाए उसके बाद मैं उसको ला। ठीक है, तो चलते हैं उसको लाते हैं। मैंने राइट से कर दिया, उसके बाद इसको हम लोग लाते हैं। तो इसमें मुझे एक और इसमें लगाने का है, इसमें टाइम लाइन यहाँ पे लिखे 2, टाइटल। तो पहले तो मुझे इसको मूव कराने का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको मूव कराने का है। तो इमेज कंटेनर को आप यहाँ से मूव कराइए। इसको मूव कराते हैं हम लोग कंटेनर को। कितना मूव कराने का है, इसको मुझे मूव कराना है। इसको कराने का मुझे लेफ्ट से -100% तक मुझे मूव कराने का है। ड्यूरेशन में कुछ दे दूँ उसको 1 या 2 मिनट दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ 2। तो फाइन, आप देखिए क्या होगा। जैसे मैं ऊपर किया, अब मैं इसको जब अलग से किया तो ये आगे बढ़ने लगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग बढ़ा देते हैं, सेम चीज। बस मुझे यहाँ से इसको कॉपी करने का है। बस यहाँ से आप इसको कीजिए, ये जो फर्स्ट वाला कंटेनर है इसको कॉपी कीजिए। यहाँ पे कंटेनर को मूव करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर्स को लिखते जाइए। ठीक है, इसे कॉपी कीजिए, इसको 2 कीजिए, कॉपी कीजिए, पैर कंटेनर। फाइन, अब लेट्स मूव इट। अब देखते हैं कैसे मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे आया उसके बाद देखिए, ठीक है, परफेक्ट, ये सही मूव हो रहा है। अब जैसे मूव हो तो वैसे ही ये मतलब इमेजेस वहाँ में रखा हो तो वो आ जाए। ठीक है, तो चलते उसको मैं लाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ करने का नहीं है कि मैं इस इमेजेस को वैसे ही मैंने उधर रखा हुआ हूँ, तो इसको मुझे सिर्फ इधर मूव कराने का है। तो ऐसा मैं करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ, यहाँ कितना करूँ इसको मैं, इसका क्या था, इमेज यहाँ पे कर देता हूँ 2, इसको कर दिए 2। आप चलते हैं, देखते हैं ये क्या आ रहा है। जैसे मैंने किया ये आगे बढ़ा, इमेज नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया।
तो आपको यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको बताने का है, जैसे मैंने इमेज 2 को राइट साइड से मूव किया ना, तो वो मुझे यहाँ पे लगाने का माइनस, जब 100 कीजिएगा तो वो इधर की ओर मूव, इधर की ओर स्पेस लेगा। तो अब यहाँ से करने का है माइनस, ऐसा करता हूँ मैं 20% देता हूँ, ठीक है। तो 20% उधर लेगा, है ना। और जब मैं इसको करूँगा तो आप देखिए आएगा, रिफ्रेश फाइन, तो देखिए 20% आ रहा है। -20 और कर दीजिए, इसको कर दीजिए 50, ताकि अंदर की ओर चला जाए, ठीक है, अंदर चला गया। अब देखिए आप, परफेक्ट, ये फर्स्ट गया। तो देखिए ये जैसे ही वो जा रहा है तो जैसे ये आ रहा है। इसका हम थोड़ा सा स्पीड थोड़ा कम कर देंगे। यहाँ पे ड्यूरेशन में इसको दे देता हूँ, यहाँ मैंने 1 दे रखा ना, तो यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो अब इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम रहेगा, तो ये देखिए सही है, परफेक्ट। ये बड़ा, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। और उसी तरह मुझे नेक्स्ट इमेज में लाने, पर इसमें क्या दिख रहा है, ये चीज नीचे का हो जाए, मुझे इसको ऊपर करके आना है। यहाँ पे कुछ नहीं करने का, आप सीधा हेडर में जाइए और स्टाइल में जाइए, हेडर थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हेडर कहाँ गया भाई, ये रहा हेडर, इसको आप कीजिए जेड इंडेक्स 1 कर दीजिए, तो ये सीधा सबसे ऊपर चला जाएगा। परफेक्ट दिख रहा है आपको। ऐसा कीजिए, तो आप ऐसे इसको 10% नीचे कर लीजिए, है ना, ऊपर करने की कोई जरूरत ही नहीं। और इसको इमेज 2 है, इमेज 2 को थोड़ा यहाँ से टॉप से कर देता हूँ 10%, परफेक्ट। अब ये सही है, सही है, इमेज ये आ रहा। उसके बाद मुझे नया इमेज चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ करने का नहीं, बस आपको इमेजेस लगाते जाने का है। जितना इमेज ला लिएगा तो उस तरह का आपको इमेज मिलता है, ठीक है। इसको नाम चेंज कीजिए, बाकी हाइट विड्थ सेम रखिए, जैसा आपको रखने का आपके डिपेंड है ना। तो लगो में ये मेरा ये बन चुका है। इमेज 2 रखूंगा, तो इमेज 2 हम लोग देख लेते हैं, ये इमेज है, ठीक है। इस इमेज का मैं हाइट एंड विड्थ रखूंगा, तो इसको बस मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने में इसको पेस्ट करूंगा, बस ये रिपीटेड काम होता रहेगा, ठीक है। तो आपको बस आपको जितना हाइट एंड विड्थ रखने का आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको 3 कर लीजिए, 3। अब इसको हम लोग देख लेते हैं हाइट विड्थ कितना है। जैसे मैं इसको हटाया तो वो अभी, इसको मैं करता हूँ अभी ये 50, तो इसको मैं करता हूँ 80% -80%, ठीक है। अब इसको मूव कराने का है, तो मूव कराने का क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मैंने उसको किया था, फिर मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने इसको यहाँ पेस्ट करूंगा, पेस्ट यहाँ पे इसका जस्ट नाम चेंज करूंगा, ठीक है। नाम चेंज, ड्यूरेशन सही है, ड्यूरेशन में इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ ये मूव हो रहा है कि नहीं। जैसे ये ऊपर किया, ये अब मूव होना शुरू हो गया, ये फर्स्ट आया, सेकेंड है, तो इसको सेकेंड को मुझे थोड़ा नीचे करने का है, और 1 सेकेंड मुझे ये जो मैंने इसका इंडेक्स लगाया था उसको मैं हटा दूँ। हेडर कहाँ गया, हेडर हेडर हेडर, मैंने गैन इंडेक्स लगाया था ना हेडर में, उसको अब हटा लीजिए, क्योंकि मुझे इसके ऊपर नहीं दिखाने का है, ठीक है फाइन। और उसके नीचे आइए, जो इमेज मैंने अभी लगाया था उसको आप टॉप से नहीं कीजिए, बॉटम से 0 कर दीजिए, बॉटम 0। अब देखिए वो सही से आएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए ये आया, ये भरा, ये आया, ठीक है। इसको इसके बीच में आप थोड़ा डिस्टेंस चाहते हैं तो ये कैन डू इट, थोड़ा सा और मैं डिस्टेंस दे देता हूँ, इसको मैं करता हूँ 90, ऐसा इसको करता हूँ मैं 3.5। ये आया। उसके बाद और सा इमेज ऐसे कैसे लाते जाइए, ठीक है। फाइनली ये मेरा बन चुका है। दूसरा इमेज ऐड करने का है, बस उसको आप टाइम को बढ़ाइए और उसको बस उसके जहाँ पे ले जाने का उसको डेस्टिनेशन एरिया दे दिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो मिलते हैं फाइनल, जो जितना जितना मैंने वीडियो बनाया था और जितना मैंने इमेज लगाया सारे इमेज लगाने के बाद, क्योंकि वो रिपीटेड टाइम हो रहा है,
तो इसलिए आपको मैं वो दिखाना कोई जरूरत नहीं समझा उसको दिखाना कुछ मुझे नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मिलता हूँ मैं आपको ये इमेजेस लगाने के बाद, ठीक है। तो फाइनली मैंने सारा वीडियो लगा दिया है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिखे। ये देखें, ये फर्स्ट वीडियो, जब मैं इसको करूँगा ये आ गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये। अब जैसे यहाँ से आएगा उसके बाद इसको ऊपर का, अब मुझे फुटर का पार्ट बनाने का क्या बनाना है, अब मुझे बनाने का फुटर्स का पार्ट, ठीक है। अब फुटर पार्ट बनाने के क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप इसको राइट से इसको हटा लीजिए, ठीक है। अब बनाते हैं फुटर पार्ट से। फुटर पार्ट क्या है, तो फुटर पार्ट बहुत इजी पार्ट इसमें है। जैसे ये जैसे आया, फिर मुझे बस लोगो बनाने का, बस इसको टेक्स्ट लिखने का, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ऐसे आप नेक्स्ट पेज लाएंगे, ठीक है। अब इसको और चाहे तो और इसको अच्छा सा डेकोरेशन दे सकते हैं, और कुछ ऐड करना चाहते हैं यू कैन डू इट। मैं इसको बनाता फुटर, और इसके अंदर मैं दूंगा एक डिव दूंगा जिसका मैंने को एफ लोगो, ठीक है। इसके अंदर स्पेन डालूंगा, जिसका मैं नाम दूंगा इंडिया इंट्रो। ये हो चुका है, ये लोगो। उसके बाद में यहाँ पे एक पैराग्राफ लेने का, तो पैराग्राफ भी ले सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉरेंस लिखिए, जितना बड़ा लिखना छोटा लिखना आप कर सकते हैं उसको अभी। और यहाँ पे एक स्पेन लिख लीजिए, नेम इमेज, यहाँ पे इन्फो @ .com ये लिख लीजिए, ठीक है। फाइन, यहाँ देखिए ये चीज बन चुका है, ये चीज आ चुका है। अब मुझे इसको क्या करने का है, अब इसको जब मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ तो ये चीज अजीब सा हो जा रहा है। अब ऐसा कि इसको बाहर लिख लीजिए, तो यहाँ पे फुटर हटाइए, है ना, और इस फुटर को इसके बाहर लिख लीजिए। तो जैसे इसको बाहर लिखे तो कुछ असर नहीं करेगा, ठीक है, कुछ वो नहीं होगा। अब देखिए ये चीज आ चुका है सही से। अब जैसे मैं इसको करता हूँ तो नीचे वाला ये पार्ट आ जाता है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको मैं थोड़ा स्टाइल कर देता हूँ। तो स्टाइल करने में कुछ करना नहीं है आपको, पहले तो मैं इसको राइट साइड कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे मैं किसको क्या कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं फुटर को यहाँ पर टारगेट करूंगा, यहाँ पर टाइटल फुटर, डिस्प्ले में करता हूँ फ्लैक्स, हाइट में करूंगा 100 ph, विड्थ में सेम दूंगा 100%, और बैकग्राउंड कलर में दूंगा बैकग्राउंड कलर येलो, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, डार्क, ठीक है। इसको मैं अलाइन एंड सेंटर कर दूंगा, सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो सारा कुछ जो है सेंटर में आ चुका है, देखिए आ चुका है। और इसमें एक चीज और लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, नाउ कैन सी सही है। आप चलते हैं, अब इंडियंस वगैरह को जो हम लोग बनाए इसको हम लोग थोड़ा टारगेट करते हैं। इसको टारगेट कीजिए, इसको पहले हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, हाइट में देता हूँ 200, 100 इसको देता हूँ, और 200 विड्थ देता हूँ। फ्लेक्स टाइप यहाँ पे कॉलम कर दीजिए, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर डाल दीजिए, इसके अंदर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और ऑरेंज डाल दीजिए, ऑरेंज में ये वाला कलर लूंगा, ठीक है। नाउ कैन सी परफेक्ट, ये सही नजर आ रहा। अब इसके अंदर कीजिए अलाइन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर। तो यहाँ पे सारा कुछ सेंटर में आ चुका है। अब उसको क्या करने का, अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट इस पेन को टारगेट करने का है। तो यहाँ पे आप F लोगो करके और स्पेन 1 को टारगेट कीजिए nth। तो यहाँ पे nth टाइप 1 को टारगेट कीजिए। फॉन्ट साइज में ऐसे करता हूँ 50 पिक्सल, देखते हैं कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, और इसका फॉन्ट वेट वगैरह चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली में कौन सा लूँगा जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया था, कौन सा भाई, ये वाला। इसको कॉपी कीजिए, इसको आप पेस्ट कर दीजिए। फाइन, नाउ कैन सी। ठीक है, या और छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से सही लगा है। ठीक है, और इसको और थोड़ा बड़ा करना है तो आप सही कर सकते हैं। 80 या 70 आई थिंक इसका परफेक्ट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसको आप दूसरे को हम लोग करते हैं 20। यहाँ पे पहले 2, यहाँ पे लाइन हाइट कर दीजिए, लाइन हाइट 10 पिक्सल। पिक्सल, 20 पिक्सल। ऐसा कीजिए, इसको आप बना दिए एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट, इसको बना दिए पोजीशन रिलेटिव, और इसको कर दिए टॉप से बॉटम से 10% पे। फाइन, सही है। या थोड़ा और नीचे कर देते हैं 85। ठीक है, तो कलर कर दीजिए, कलर में कलर ग्रीन। परफेक्ट। अब ये जो सारा कुछ है इसको मैं कर देता हूँ। अब यहाँ बचा हुआ है क्लास में FP। ठीक है, डॉट FP को मैं डिस्प्ले फ्लैक्स, फॉन्ट साइज में करता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद इसका पॉपिंग्स वगैरह डाल दो। फॉन्ट फैमिली तो मैं इसको डाला था, कहाँ गया भाई, पॉपिंग्स, ये कॉपी करके इसको पेस्ट कर दो। ये देखिए सही है। और थोड़ा इसको अगर डेकोरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ईमेल को आप डेकोरेट करना चाहते हैं, डॉट ईमेल लिखिए। फॉन्ट साइज को कर दीजिए 20। फॉन्ट फैमिली इसको भी रख लीजिए। परफेक्ट। तो फाइनली मेरा यही तैयार हो चुका है। देखिए जेवर से लग रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट यहाँ शुरू होगा, ये आया, ये गया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। अब जब आपके खत्म हो जाएगा उसके बाद ये नीचे उसको। परफेक्ट। आई होप आपका भी बन चुका होगा। अगर यहाँ तक नया स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आपका भी बन चुका है। फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको मैं कहता हूँ फिर से आप वीडियो को रोकिए, वापस देखिए, क्योंकि मैंने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया ना। इसमें कुछ मैंने डिफिकल्ट ना कुछ मैंने एक्स्ट्रा थिंग यूज किया, बस सिंपल थिंग से मैंने इसको एनिमेट किया है, बस सिंपल से मैंने इसको बनाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये मजा आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो में,
ऐसे ही नई वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्न।